नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को अभी तक इन्फॉर्म हो ही गया होगा कि फाइनली टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आपका इंक्रीज हो गया है। हालांकि जिस प्रकार आपका ALP का वैकेंसी 3 गुना बढ़ा था, उतना तो वैकेंसी नहीं इंक्रीज हो पाया, परंतु किसी किसी जोन में 2 गुना तो किसी जोन में 3 गुना भी वैकेंसी इंक्रीज हुआ है। पहले आपका वैकेंसी था 9,144, अब ये वैकेंसी इंक्रीज होकर 14,298 यहाँ पे हो गया है। सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें आपका वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट को इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण इस वैकेंसी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसमें नए छात्रों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा, मतलब फॉर्म जो है फिर से रीओपन किया जाएगा। अब जब फॉर्म रीओपन होगा तो यहां पे 2 अपडेट है। पहला अपडेट उन साथियों के लिए जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन ना हो ताकि ज्यादा कंपटीशन ना बढ़े। और जो नए साथी है, जो नए अभी ITI पास है या फिर जो नए CCA पास आउट होंगे, उनके लिए यहां पे अच्छी खबर है कि फिर से जब फॉर्म रीओपन होगा तो उन सभी साथियों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा टेक्नीशियन भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई का। तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ ITI और CCA के लिए है। मतलब टेक्नीशियन वैकेंसी में सिर्फ ITI और CCA छात्रों का ही यहां पे दबदबा जो है अब रहने वाला है। अब देखिए, पहले बहुत साथी का यहां पे लगातार क्वेरी आता था कि इतनी कम वैकेंसी में हम क्या करें, कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो देखिए साथियों, अभी भी आप लोगों के पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 9,000 से सीधा यहां पे 14,000 वैकेंसी हो गया, 5,000 से ज्यादा पोस्ट इंक्लूड हो गया है। तो अगर आप ITI पास हैं या फिर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। और अगर आप यहां पे अभी अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं तो रीओपन फॉर्म होगा, उसका इंतजार करिए। बाकी आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि कौन कौन से ITI ट्रेड वालों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, किस RRB में कितनी वैकेंसी है, सभी डिटेल आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल कोरेजेंडम में, जो कल के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियली रिलीज किया गया है। देखिए, टेक्नीशियन वैकेंसी इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है ITI वाले कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। और टेक्नीशियन वैकेंसी एक्चुअली में अगर पूछा जाए तो ITI वाले साथियों के लिए ही है और CCA वाले साथियों के लिए है। हालांकि इसमें SNT पोस्ट जो होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का जो पोस्ट होता है, उसमें यहाँ पे 12th वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करेंगे जिन्होंने PCM से अपनी 12वीं पास कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। बायो वालों को इसमें मौका नहीं मिलेगा, बायो वाले जो है वो पैरामेडिकल वाले में पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 12th वालों का भी वैकेंसी बढ़ा है। हालांकि 12th वालों का वैकेंसी मतलब कुछ ही पोस्ट बढ़ा है, नाम मात्र के रिगार्डिंग यहाँ पे पोस्ट बढ़ा है, परंतु ITI और CCA वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी अभी पास आउट हुए हैं तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस में आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CA नंबर 2/2024 रिक्रूटमेंट फॉर टेक्नीशियन कोरिजेंडम में अडेंडमेंट नंबर 1। इसमें आपका बताया गया कि जो आपका वैकेंसी पहले यहाँ पे 9144 था, उसे यहाँ पे वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट 22 कैटेगरी को ऐड करके टोटल यहां पे 14,298 हो गया। अब टोटल यहां पे टेक्नीशियन वैकेंसी 40 कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें यह भी बोला गया है कि इसमें आपका द लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट विल बी लाइव शॉर्टली फ्रॉम पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द RRBs। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो छात्र यहां पे फ्रेशर हैं, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आ पाया था, वो लोगों के लिए भी यहां पे 15 दिन के लिए फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाएगा और आपको मॉडिफिकेशन लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो छात्र पहले से आवेदन कर चुके हैं उन लोगों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक भी आएगा। ठीक है, तो दोनों तरह का फैसिलिटी, जो पहले भी छात्र अप्लाई किए उनके लिए भी और जो नए छात्र हैं उनके लिए भी यहां पे रेलवे ने ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब चलिए यहां पे बात करते हैं 22/8 के रेट में नोटिफिकेशन आया। अब यहां पे किस किस पोस्ट के लिए, क्योंकि वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का नया पोस्ट आया है, नया मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या पोस्ट है, कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितनी सीट है, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आप जिस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप या फिर ITI किए हैं, आपके ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी है देखने को मिल रहा। देखिए, एनेक्सर 1 में आ गए हैं अडेंडमेंट टू एनेक्सर 1 ऑफ CEN 2/2024 टेक्नीशियन पोस्ट वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान दीजिए, उसके बाद कहां पर कितनी सीटें हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। कैटेगरी नंबर आपका 19 से शुरू होगा, जो आपका लास्ट यहां पे 40 तक जाएगा। जिसमें बात किया जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन आपका आता है SNT वालों के लिए। देखिए यहां पे क्वालिफिकेशन में प्रॉपर्ली आपका मेंशन कर दिया गया, आप लोग अच्छे से समझिए। इसमें आपका बोला गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ ITI वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ITI में कौन कौन से ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, वायरमैन और इलेक्ट्रिकल फिटर से। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके पास इन सभी में नहीं है तो आपने किसी भी ट्रेड से अगर यहाँ पे
अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे से तो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ से 12th कंप्लीट किया है। इसीलिए एसएनटी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि इसमें 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फिर भी इसमें आईटीआई और अप्रेंटिस वाले बच्चे भी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर पोस्ट कैटेगरी में बात किया जाए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर के अंतर्गत जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जाता है। और उसमें अगर यहाँ पे बात किया जाए क्या क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए रखा गया है, तो मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए 10वीं होना चाहिए। एनसीबीटी एससीबीटी सभी तरह के कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड देखिए, ट्रेड में आपका कारपेंटर, फर्नीचर और कैबिनेट मेकर, ठीक है। और इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप अगर आप किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। यह वर्कशॉप का पोस्ट है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें मांगा जा रहा। और इसमें बात करें तो मैट्रिकुलेशन और इसके साथ साथ आपका आईटीआई मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में अगर आपका आईटीआई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। एनसीबीटी एससीबीटी प्रत्येक तरह के जो सर्टिफिकेट होल्डर है इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे। हम लोगों ने तीन अभी तक पोस्ट देख लिया है। चौथा में बात करते हैं 22 नंबर में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का है तो इसमें जाहिर सी बात होंगे कि हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले भी छात्र इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्वालिफिकेशन देखिए, क्वालिफिकेशन में 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक मेट्रोनिक्स। इसके साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 23 नंबर पोस्ट कोड में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल पावर और ट्रेन लाइटिंग का। देखिए जिसमें जो ट्रेन लाइटिंग का जितना भी काम होता है मैकेनिकल वर्कशॉप के रिगार्डिंग उसमें आपका पूछा जा रहा। क्वालिफिकेशन आपका बोला जा रहा कि आपका मैट्रिकुलेशन आईटीआई चाहिए। आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, एलटी, एसटी, इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंटिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। इसके साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या तो आईटीआई या तो सीसीए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इन सभी पोस्ट को फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 24 नंबर में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है आपका कि 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिर्फ 2 ही ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है। तो पोस्ट कोड आपका कैटेगरी नंबर 25 में बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 जो आपका ब्रिज से आता है। रेलवे में जितने भी ब्रिज बनते हैं उनका जो टेक्नीशियन का काम होता है ये भी आपका वर्कशॉप से रिलेटेड है। इसमें कौन कौन सा ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, तो इसमें आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई और आईटीआई में फीटर, स्ट्रक्चरल से और वेल्डर, सिर्फ 2 ही ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है। और अप्रेंटिस वाले तो हर यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्रेंटिस वाले एलिजिबल है। ये बेनिफिट कुछ निकल के आता है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो। उसके बाद 26 नंबर में बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिक के लिए। डीजल मैकेनिक रिगार्डिंग आपका बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई और आईटीआई में आपका फीटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, मैकेनिक ऑटोमोबाइल जिसमें एडवांस डीजल इंजन आता है और मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, ये सभी ट्रेड वाले एलिजिबल है। ये आपका डीजल मैकेनिक के पोस्ट पर, मतलब यहाँ पे डीजल मैकेनिक का जो वैकेंसी है थोड़ा सा ऑलरेडी पहले से कम है। और जब डीजल मैकेनिक का वैकेंसी है यहाँ पे ट्रेड के लिए तो उसमें अन्य ट्रेड वालों को भी एलिजिबल कर दिया गया, जैसे फीटर, डीजल मैकेनिक और आपका यहाँ पे मैकेनिक ऑटोमोबाइल, ये सभी ट्रेड को यहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप आवेदन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप में बात करेंगे तो इसमें आपका आईटीआई मांगा गया है। फीटर, वेल्डर और मैकेनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद आपका मैकेनिक मेट्रोनिक्स टर्नर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर। ठीक है, इन सभी के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं। और अप्रेंटिस तो कंपलसरी यहाँ पे सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे रखा गया है कि अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिसशिप से आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर में बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 मल्टी स्किल्ड फीटर। मल्टी स्किल्ड फीटर में बात करेंगे तो आपका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड वर्कशॉप में मतलब काफी कम रहता है। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया है कि आपका आईटीआई होना चाहिए। फीटर, वेल्डर और मैकेनिक, 3 ट्रेड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है तो आराम से आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 इस सील में बात करेंगे तो इसमें आपका बोला गया कौन कौन से ट्रेड हैं। इसमें आपका सिर्फ फीटर, वेल्डर है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड फीटर के लिए, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ फीटर वाले ही होंगे। मतलब देखिए कि सिर्फ यहाँ पे फीटर वालों में फीटर वालों का दिया है और दूसरे दूसरे पोस्ट में भी फीटर वाले एलिजिबल हैं, परंतु जब यहाँ पे डीजल मैकेनिक का बात है तो डीजल मैकेनिक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डीजल मैकेनिक के अलावा अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है। मतलब इसका है कि डीजल मैकेनिक का यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है अन्य ट्रेड के मुकाबले आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 31 नंबर पोस्ट कोस्ट तक हम लोगों ने देखा, उसके बाद यहाँ पे आता है 31 नंबर में रेगर का बात करेंगे तो इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपका रेगर और फीटर वाले फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टर्नर वर्कशॉप का, टर्नर में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टर्नर वालों को दिया गया। चलिए एक अच्छा मौका है कि टर्नर वाले आराम से इसमें फाइट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ब्लैक स्मिथ में बात करेंगे जो आपका एसएनटी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आता है, तो एसएनटी में आपका देख लीजिए फोर्जर और हीट ट्रीटर का जो आईटीआई ट्रेड है उनको मौका दिया गया है, बाकी अप्रेंटिस वालों को। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड मैकेनिस्ट में बात करेंगे तो सिर्फ मैकेनिस्ट और टर्नर और इसके साथ साथ मैकेनिस्ट ग्राइंडर, मतलब 3 तरह के आईटीआई ट्रेड को मौका दिया गया है। नेक्स्ट क्रेन ऑपरेटर में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका इसमें आईटीआई मांगा गया है आपका ट्रेड मैकेनिक मोटर व्हीकल और मटेरियल हैंड इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, सिर्फ इसमें 2 ट्रेड को मौका दिया गया है क्रेन ड्राइवर वाला में, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड मिल ब्रिज में बात करेंगे तो इसमें आपका दिया गया है आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी मिल ब्रिज मेंटेनेंस मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस मैकेनिक एडवांस टूल मेंटेनेंस, इसमें आपका टोटल 3 तरह के कैंडिडेट को मौका दिया गया आईटीआई वालों को। देन नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड पेंटर से, तो पेंटर वालों में सिर्फ और सिर्फ पेंटर वाले ही फॉर्म भरेंगे। मतलब पेंटर में जिसका है उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर वो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लें। बाकी प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 होगा, तो इसके लिए आपको किस प्रकार तैयारी करना है वो सारा जानकारी आपको बैक टू बैक चैनल पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 38 में बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप में, तो इसमें आपका बोला गया है कि आपका आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मतलब यहाँ 4 ट्रेड वाले कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 39 नंबर में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड ट्रिमर में बात करेंगे तो ट्रिमर के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला गया है, तो लास्ट वाला में देखते हैं तो इसमें आपका बोला गया है कि ट्रिमर वर्कशॉप के रिगार्डिंग इसमें आपका अगर टेलर से आपने आईटीआई किया, सुन लीजिए ऐसे आईटीआई ट्रेड को इसमें मौका दिया गया है जो काश यहाँ पे मतलब प्रिपरेशन भी शायद करते होंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। मतलब जो ट्रेलर से आईटीआई किया है और आप होस्टर से आईटीआई किया है वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे और अंतिम जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वेल्डर में, तो वेल्डर वालों में जाहिर सी बात है कि वेल्डर के जितने भी सब स्ट्रीम सब ब्रांच वाले होंगे सभी वेल्डर को मौका मिलेगा। वेल्डर जनरल, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक, गैस कटर, स्ट्रक्चरल वेल्डर, वेल्डर पाइप, वेल्डर टीआईजी एमआईजी, सभी कैंडिडेट को इसमें मौका मिलेगा। तो ये पूरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने वीडियो में देखा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग पोस्ट नहीं बचा है, तो टोटल यहाँ पे 40 तरह का जो पोस्ट आया था उसके बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेड वाइज आपका कहां पर कितनी कितनी सीटें हैं। अगर आपने फीटर से कर रखा है तो फीटर का सबसे ज्यादा सीट कहां है, और अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, वेल्डर से कर रखा है, आप सिर्फ एक काम करिएगा कमेंट सेक्शन में अपना ट्रेड मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जिस ट्रेड का ज्यादा से ज्यादा यहां पे कमेंट आएगा उस ट्रेड का सबसे पहले एनालिसिस आप लोगों के सामने रखेंगे। और आपका सीबीटी का आप कट ऑफ के रिगार्डिंग क्या है, घटेगा या बढ़ेगा, वो सारा डिटेल चैनल पे आपको मिलते रहेगा। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।